वायु तत्व यानी नर्वस सिस्टम पे बात करेंगे। इसमें कैसे आह्वान करें और कैसे आकाश तत्व वायु तत्व के देवी देवताओं को या उसकी शक्तियों को जागृत करें जो हमारे भवसागर में उपस्थित हैं। हमारा जो बॉडी है, संस्कृत में एक श्लोक है यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। एक और श्लोक है शरीरम धर्मस्य खलु साधनम। अगर ये दोनों लागू होते हैं तो पहले का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है पंच महाभूतों से बना है, शरीर भी और हमारा भवसागर भी। और दूसरे का मतलब ये है अगर हमारा स्वस्थ शरीर नहीं है या हम स्वस्थ नहीं है तो ये बाधक है हमारे इवन उत्थान में। जो आध्यात्मिक उत्थान है, शारीरिक दुनियादारी का तो बाधक होता ही है। तो ये दोनों के लिए हमारा जो होमवर्क है वो ये है कि हम यथासंभव श्री माता जी के चरणों में बैठकर इन बाधाओं को दूर करने का कोई उपाय निकालें। और ये संभव हो सका क्योंकि श्री माता जी ने बताया है कि जल क्रिया भी पंच महाभूतों से बताई गई है। तो वहां पंच महाभूतों में श्री माता जी ने कहा जल क्रिया पंच महाभूतों पे, परंतु एक सर्वानुज के लिए एक बड़ी बात थी कि भाई पंच महाभूत तो 5 है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो हमें परेशानी किस तत्व पे है? अगर उस तत्व में हम काम करेंगे तो बाकी की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा हमारा मानना है भवसागर के आधार पर। दूसरे शब्दों में हम ये कहें, हम वो जो सहज में प्रचलित है उसको नकार नहीं रहे, उसका कोई विरोध नहीं कर रहे, परंतु हमारी अपनी सोच ये है अगर हम जल क्रिया केमिस्ट की दुकान है तो क्या सारी दवाई खा लेंगे हम? बेहतर तो ये है जिस चीज की हमें जरूरत है, जिस सिर दर्द है तो सिर की दर्द की गोली लीजिए ना, बाकी क्यों खा रहे? तो इसी प्रकार अगर हमारे को, जैसे अभी हमारा एक केस आया है, एक दिन टेलीग्राम पे एक भाई ने पूछा था कि मेरी मम्मी को कैंसर है लीवर में और फेफड़ों तक पहुंच गया है। तो उस वक्त हमने यहीं पर यह बताया गया था कि भैया आप गुरु नानक जी का आह्वान कीजिए, वायु तत्व पे जल क्रिया कीजिए और साथ में पृथ्वी तत्व पे श्री मोजेस यानी स्प्लीन पे जल क्रिया कीजिए। उन्होंने दोनों तत्वों पे यानी वायु तत्व और पृथ्वी तत्व पे जल क्रिया की और उसकी श्रद्धा भक्ति विश्वास दृढ़ था, वो अडिग था, दृढ़ संकल्प था, मां पे पूरा विश्वास था, सहयोग पे, चैतन्य पे, और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर में मां का लाडला बेटा हूं और हमें मां का आशीर्वाद मिलेगा। 3 महीने उन्होंने प्रैक्टिस किया पूरा दिल से दिन रात करके, और जब वो लास्ट चेकअप के लिए गए तो ये मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में है की बात है। तो वो बोल रहे थे श्री वसंत रेड्डी के पहले 10 मिनट में वो चेक करके बता देते थे भी आगे कुछ नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, वही गांठें हैं, वही प्रॉब्लम है। कहता है उस दिन 4 घंटे उन्होंने लिए और 4 घंटे के बाद में छोटे से लेकर हाईएस्ट अथॉरिटी जो वहां पर थी वो सारे आ गए और उन्होंने एक एक करके चेक किया और 4 घंटे के बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया हमें एक भी सेल कैंसर का नहीं मिला और वो अब आज से कैंसर फ्री हम डिक्लेयर करते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स आए हैं हमारे पास। तो वो जो बात हमारे से पूछी गई थी भी क्या आह्वान किया था, तो अब उसका हमने 5 तत्वों का आह्वान तैयार किया है
एक एक तत्व पे कौन सी बीमारी ठीक होगी, कैसे आह्वान करना, ये सारा हमने हमारी 3rd बुक में आ जाएगा। आज हम उसके ऊपर एक छोटा सा ट्रेलर दिखाते हैं। वायु तत्व। वायु तत्व हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम ही सारा हमारा कंट्रोलर है। ये रीढ़ की हड्डी में होता है, और इससे ही सारे नसें निकल के, नर्व से निकल के जो हमारे फेफड़े पे या हार्ट पे या किसी भी ऑर्गन पे वहां से निकलती हैं। ऐसे निकलती हैं, ये ऐसे ऐसे निकलती है रीढ़ की हड्डी से। तो यहां पर जो है ना हमारे लीवर और गाल ब्लैडर, क्योंकि लीवर में प्रॉब्लम थी तो पहला हमारा टारगेट था लीवर पे पहुंचने का। दूसरा उसका सहायक कौन हो सकता है? उसका सहायक है अर्थ एलिमेंट, यानी स्टोमक और स्प्लीन, यानी गुरु कहें तो मोजेस और अब्राहम। मोजेस जी के पास स्प्लीन के अंदर एक क्वालिटी है, उनको एक वरदान है कि वो कैंसर एनीवेयर इन द बॉडी, अल्सर एनीवेयर इन द बॉडी, एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द एनीवेयर इन द बॉडी ही कैन ट्रीट। सो पहले हमें पता नहीं था कौन से कहाँ है, हम ऐसे ही हाथ घुमा लेते थे, भाई अपना काम पूरा कर लिया। जैसे मैं कुरुक्षेत्र जाऊं और सुरेंद्र जी का घर तो जानता नहीं, नाम तो जानता हूं, घर तो नहीं जानता, वहां नहीं मिल सकता। इसी प्रकार इस मिनी ब्रह्मांड में कहाँ मिलेंगे जब तक हमें एड्रेस नहीं मिलेगा। गुरु स्पिरिचुअल एंटिटी है और हमें उनका फिजिकल एड्रेस चाहिए। फिजिकल एड्रेस ऑर्गन के रूप में हमें मिल गया। अब जो हर एक गुरु का एक अपना ऑर्गन है, एक अपना होम है, उसका आश्रम है, उसका सिंहासन है, कुछ भी कह लीजिए। तो वायु तत्व में 2 ऑर्गन आते हैं, 2 गुरु आते हैं। पहला ऑर्गन हमारा गाल ब्लैडर है और दूसरा ऑर्गन है हमारा लीवर। पहले पे श्री मोहम्मद है, दूसरे पे श्री गुरु नानक जी हैं। तो अगर हम गुरु नानक मोहम्मद जी से जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम है, वो तो जानी जान है, वो तो जानते हैं, परंतु फिर भी हमें बोलना तो पड़ेगा। मुंह चुप कर खड़े हो जाए, कुछ डॉक्टर भी पूछता भी क्या प्रॉब्लम है, तो अगर हम उसको बोले भाई लीवर में कैंसर है, मेरी हेल्प कर दो, तो वो फटाफट अपने सारे स्टाफ को और दूसरे डॉक्टरों, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुलाएगा। इट मीन्स हेयर उन्होंने अपने पहले गुरु नानक जी को बुलाया क्योंकि वो सफर कर रहे थे, और इसके साथ उनके एकदम सामने ऐसे हैं ये दोनों, इधर ये गुरु नानक और मोहम्मद, लीवर और लीवर और गाल ब्लैडर, और इधर हमारा स्टोमक और स्प्लीन आमने सामने हैं। तो उन्होंने अपने पड़ोसी डॉक्टर को भी बुला लिया, आजा भाई देखो क्या प्रॉब्लम है। तो हुआ क्या, दोनों ने मिलके, चारों ने मिलके काम किया। अब दूसरा इधर ले लो, जो हमारा अर्थ एलिमेंट में है, इसमें स्टोमक पे श्री अब्राहम और स्प्लीन पे श्री मोजेस। इट मीन्स ये 4 गुरु, 4 ऑर्गन हमारा उद्धार कर सकते हैं, और किया है, क्योंकि हमें माँ का प्यार मिला है, हम माँ के लाडले हैं, हम माँ की बॉडी के एक छोटा सा स्मॉल सेल हैं। तो जब इतना रिलेशन हमारा माँ के साथ है तो हमें विश्वास होना चाहिए, यस हम माँ के बच्चे हैं, माँ का अंश हमारे अंदर है और हम जो कर रहे हैं वो होगा। तो ये विश्वास के साथ उन्होंने किया और उनको लाभ मिल गया। तो ये बात आ गई। अब हम इनका लंबा 1 घंटा बोले जा सकता है इस पे, पर हम वो नहीं बोलेंगे। अब हम सिर्फ इसका आह्वान करना सिखाएंगे। देखिए, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबी है, पर हम थोड़े शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। हमने कुछ दिन पहले एक प्रयास किया था ब्रह्मांड स्वामिनी से। ब्रह्मांड किससे बना, किसने बनाया, क्यों बना? तो श्री माता जी के शब्दों में सदाशिव इनर्ट हैं, वो कुछ नहीं करते। और एक दिन उनकी साड़ी टूटी, यानी ध्यान से बाहर आए और उनकी आंखें खुली और कुछ करना चाहिए, बस इतना ही कहा, इच्छा हो गई बंद कर ले, फिर ध्यान में चले गए, समाधिस्थ हो गए।
तो उनकी इच्छा जो है ना वो आदि शक्ति की आई। आदि शक्ति ने सोचा मैं सदाशिव को खुश करने के लिए क्या करूं। उन्होंने सृष्टि रच डाली। फिर उन्होंने पंच महाभूतों से सृष्टि रच दी और फिर स्टार्टिंग से लेकर आज इस स्थिति में आ गए कि हम पंच महाभूतों का एक पार्ट आपसे बात कर रहे हैं, आप भी वही हैं। तो पंच महाभूत हमारे शरीर में है, तो हम शरीर में आएंगे। अब शरीर में आने के बाद कौन सा तत्व की हमें जागृत करना, वो तत्व हमें, जैसे यहाँ पर इस केस में आएगा वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। अब इसके बाद में क्या होगा, अंदर तो आगे आकाश तत्व और वायु तत्व ने वायु तत्व और पृथ्वी तत्व ने आह्वान भी कर लिया। अब कहाँ पहुंचना है, पहले हमें पहुंचना है गाल ब्लैडर पे। तो पहले गाल ब्लैडर का आह्वान करेंगे, फिर उसके बाद गुरु या उसके डॉक्टर का आह्वान करेंगे, और फिर उसकी जो उसको डिग्री मिली है श्री माता जी से, यानी मेडिकल टर्म मिली है, वो है पेटल्स, वो उसको बुलाएंगे। फिर दूसरे में इधर आएंगे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी को बुलाएंगे। क्यों, कहाँ मिलेंगे वो, हमारे लीवर पे मिलेंगे। फिर लीवर का आह्वान पहले करना पड़ा। किसी देश किसी भी जगह जाएं, पहले उसका घर पे जाते हैं, फिर उस दरवाजा खटखटाए, तब उससे मिलते हैं। तो पहले हम लीवर पे जाएंगे, और लीवर पे जाने के बाद गुरु नानक जी को बुलाएंगे, और फिर उसकी याद कराएंगे, आपको श्री माता जी ने पम नाम की डिग्री दी है मेडिकल, उसको यूज कीजिए। तो अब हम बाद में बताएंगे, अब दूसरा का ले लो। जब हम इधर आएंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे अब्राहम जी के पास। ये क्रोनोलॉजिकल बता रहा हूं मैं। अब्राहम जी के पास जाएंगे। अब्राहम जी कहाँ मिलेंगे, ये पृथ्वी तत्व की बात हो रही है, इसमें दो हैं, अब्राहम जी और मोजेस जी, अमाशय और स्प्लीन। तो अमाशय पहले नंबर पे आएगा, दूसरा पार्ट है ये हमारे गुरुओं का, दूसरा नंबर पे है, दूसरी समाज उनकी वो है सिंहासन। तो यहाँ पर पहले मोजेस कहाँ मिलेगा, हमारे अमाशय में मिलेगा। तो पहले हम हाथ, क्योंकि ये फिजिकल जगह हमें मिल गई है, तो फिजिकल जगह पे हाथ रखिए और उसको खड़खड़ाइए, तो वहां आपको कौन मिलेगा, मोजेस, अब्राहम जी। फिर थोड़ा हाथ आगे सरकाइए, यहाँ पर स्प्लीन पे कौन मिलेगा, मोजेस मिलेगा। उनका दरवाजा खटखटाइए, तो वो मिलेंगे, जागेंगे, दरवाजा खुलेगा। हाँ भाई सर, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, हम माँ के छोटे बच्चे हैं, आप तो माँ के बड़े बेटे हो। तो वो आपको स्वागत करेगा। तो इस प्रकार इन चारों को, इसी प्रकार ये सारे ऑर्गन्स की, सभी गुरुओं की और सभी जितनी बीमारियां हैं, किसी न किसी अंग से रिलेटेड होती हैं। अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारे इस ऑर्गन में या अवयव में प्रॉब्लम है, तो उसका गुरु कौन है, उसको गुरु के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, आपका इलाज हो जाएगा। अब पहले हम पृथ्वी तत्व लेंगे, क्योंकि पांचवा पृथ्वी तत्व पहला। दूसरा तत्व है हमारा आकाश वायु। तो आकाश से बाद में वायु तत्व के लिए हम आह्वान करेंगे। एक ही पैटर्न रहेगा, उसमें नाम और स्थान और जगह, जो गुरु का नाम और आर्गन का नाम बदलेगा। तो ये हम प्रार्थना कर लेते हैं, ये वीडियो आ जाएगा। ओम त्वमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री इच्छा साक्षात श्री आदि शक्ति साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पंच महाभूत साक्षात। यहाँ पर हम किसको बुला रहे हैं, वायु तत्व नमो नमः। अब हम कहाँ पहुंच गए, वायु तत्व पे। उसके अब किसके पास जाना हमने, श्री मोहम्मद साहब के पास जाना है। पहले गाल ब्लैडर पे जाएंगे, 8वां नंबर गाल ब्लैडर का है। तो ओम त्वमेव साक्षात श्री गाल ब्लैडर साक्षात श्री मोहम्मद साक्षात श्री पम नम नमो नमः। नम बीज अक्षर नम है, नमो नमः।
हे मोहम्मद जी, कृपा करके आप हमारे गाल ब्लैडर के संपूर्ण साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, और यहाँ पर जो अशांति है, असंतुलन, अराजकता है, रोग है, दोष है, बाधा है, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जो भी आपको कहना है कह दीजिए, और कृपा करके इसे दूर करके इसे पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल व पवित्र करके संतुलित करके हमें आशीर्वादित कीजिए। आपका धन्यवाद, धन्यवाद। इसके बाद फिर दूसरा, ओम तमेव साक्षात श्री लीवर नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री गुरु नानक नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री पम नमो नमः। हे गुरु नानक जी, कृपा करके आप हमारे, अगर इंडिविजुअली कर रहे हैं, मेरे लीवर के संपूर्ण साम्राज्य के सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाइए, और आपके इस साम्राज्य में जो अराजकता है, अशांति है, असंतुलन है, रोग है, दोष है, बाधा है, अराजकता है, अशांति है, असंतुलन है, उसको दूर करके इसे पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दीजिए और संतुलित करके हमें आशीर्वादित कीजिए। आपका धन्यवाद। अब क्योंकि वहां जो केस था लीवर का कैंसर था, तो इसमें गुरु नानक जी और मोजेस ये दोनों मिलके काम करेंगे। अब हम ये वायु तत्व पे जल क्रिया हो गई। अब हम जाएंगे, पांचवा तत्व जो है पृथ्वी तत्व है, और वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा पहला आएगा अब्राहम जी, उसके बाद उससे छोटे जो हैं मोजेस जी हैं। तो वही प्रार्थना वही रहेगी। पहले यहाँ एक बात और क्लियर कर दें, अगर दोबारा करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो एक बार हमने सहस्त्रार से होते लघु ब्रह्मांड में यानी बॉडी और भवसागर में हम प्रवेश कर चुके हैं, और अब डायरेक्ट भी जा सकते हैं। जिस आर्गन पे जाना है वो बुलाना जरूरी है। अब हमें पता है मोजेस कहाँ है, वो हमारे अमाशय पे है। तो ओम तमेव साक्षात श्री अमाशय नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री अब्राहम नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री डम ढम नमो नमः। हे अब्राहम, कृपा करके आप हमारे अमाशय के संपूर्ण साम्राज्य के सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाइए। कृपा करके हम आपके इस साम्राज्य में यानी हमारे स्टोमक में जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करके हमें आशीर्वादित कीजिए। हम शॉर्ट कर रहे हैं, आप वही डायलॉग फिर बोल सकते हैं, और हमें आशीर्वादित कीजिए। हम माँ के बेटे हैं, बच्चे हैं, आप माँ के बड़े बेटे हो, हमारे बुजुर्ग हो, हमारे पूजनीय हो, हमें आशीर्वादित करो। इसके बाद हम दूसरे आर्गन पे जाएंगे, वो है स्प्लीन। स्प्लीन पे कौन है, मोजे साहब। ओम तमेव साक्षात श्री स्प्लीन साक्षात नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री मोजेज नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री अणम नमो नमः। हे मोजेस, आप कृपा करके हमारे स्प्लीन के संपूर्ण साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, और यहाँ पर जो दोष हैं, बाधाएं हैं, रोग हैं, अशांति है, असंतुलन, अराजकता है, उसको दूर करके इसे पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल व पवित्र करके और संतुलित करके हमें आशीर्वादित कीजिए। हमें आपसे यही दरखास्त करनी है, कृपा करके हमारी विनती को स्वीकार कर लीजिए। हमें पता है, चाहे वो श्री मोहम्मद है, गुरु नानक है, अब्राहम जी हैं, मोजेस हैं, आप श्री माता जी के ही प्रतिनिधि हैं। आप उनके नाम पर ही अपना कार्य कर रहे हैं। आप की स्तुति उनके नाम से ही बोल रही है, तो इनडायरेक्टली श्री माता जी ही यहाँ पर अवेलेबल हैं इनके रूप में। तो हमारे ये दिमाग से निकलना चाहिए कि हम गुरु नानक को या उसके क्यों बुला रहे हैं। कारण ये है, वो माँ के प्रतिनिधि हैं, तो उनसे हम डायरेक्ट, माँ को डायरेक्ट जाके कहने की बजाय बेहतर है हम
थ्रू प्रॉपर चैनल जाए। तो इसका मतलब जैसे बोलते हैं ना, मंत्री को मिलना तो संतरी से गांठ साठ कर लो भाई, तो संतरी ऑटोमेटिकली मंत्री से मिला देगा। तो आप वैसे कर लीजिए, हम वो करने का प्रयास करें। और इन चारों को आह्वान करने का असर ये हुआ, जैसे हम बता चुके हैं, इसकी वीडियो भी आ चुकी है, वी रेड्डी के मुख से ही आ चुकी है कि भाई उनकी मदर का जो कैंसर था लीवर का, वो खत्म हो गया। जय श्री माता जी। तो इस प्रकार आप कर लीजिए। और हम एक बात और फिर कह रहे हैं, आप हर बारे की वो हर जब भी प्रत्येक आर्गन का या गुरु का आह्वान करते हैं, उसके बाद पूरी प्रार्थना कर सकते हैं। और जिस भी आर्गन की करनी है उस पे उसी तरह करना है। और जिस गुरु से मिलना है, जिस डॉक्टर के, उसके क्लिनिक पे जाना ही पड़ेगा। क्लिनिक फिजिकल है, हमें पता लग गया है कि गुरु स्पिरिचुअल एंटिटी है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, परंतु हमें फिजिकल एड्रेस पता है। हमारे शरीर में 11 ऑर्गन फिजिकल हैं, जैसे हम बता दें, हार्ट, लेफ्ट लंग, आमाशय, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी, छोटी बड़ी आंत, यूरिनरी ब्लैडर, राइट किडनी, गाल ब्लैडर, लीवर और राइट फेफड़ा। ये 11 के 11 ये फिजिकल ऑर्गन है। तो अगर हम जिस ऑर्गन पे हाथ रखेंगे, ये प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हम लगभग एग्जैक्ट लोकेशन पे हाथ रखें। पड़ोसियों के को नहीं खड़काना, हमें उनको ही बुलाना जिनके पास जाएंगे। तो इस प्रकार ये कर सकते हैं। हम एक बार फिर उसी को रिपीट कर देते हैं कि अगर हमें ये ब्रह्मांड, इसके लघु ब्रह्मांड में हमें घुसना है, प्रवेश करना है, या इस हॉस्पिटल में हमें जाना है, तो प्रॉपर प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे घर से निकले, अस्पताल गए, अस्पताल में पर्ची बनवाई, फिर उनसे पूछा भी कौन डॉक्टर बैठा, वहां जाएंगे, फिर गेट पे गेट कीपर खड़ा होगा, उसको बोलेंगे, और जब हमारी बारी आएगी हम उनसे जाके प्रार्थना करेंगे और हमारा इलाज हो जाएगा। यहाँ एक चीज और बता दें, वहां तक पहुंचने के लिए हमने वो 4 बीज मंत्र भी आते हैं। हाँ, यम महा रम स्वा और वम भूवा, ये मंत्र भी हैं। ये एक्चुअली चक्रों के बीज मंत्र है। 3 चक्र आते हैं, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, तो ये भी है। तो आप एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मा श्री सदाशिव साक्षात् श्री शिव इच्छा साक्षात् श्री आदि शक्ति साक्षात् श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात् श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात् श्री पंच महाभूत साक्षात्। अब यहाँ पर वायु देवता साक्षात् श्री गाल ब्लैडर साक्षात् श्री मोहम्मद नमो नमः। दूसरा श्री लीवर साक्षात् श्री गुरु नानक नमो नमः और पम नमो नमः। राइट में लेफ्ट में करेंगे तो ये राइट में लीवर है, और इधर पम करेंगे तो दूसरे में पहले आएगा श्री अब्राहम, श्री अमाशय साक्षात् श्री अब्राहम नमो नमः, श्री धम नमो नमः। दूसरा श्री स्प्लीन साक्षात् श्री मोजे साक्षात् श्री अणम नमो नमः। और फिर आप प्रार्थना कर लीजिए, अपने शब्दों में करिए, जरूरी नहीं सर्वानुज ने जो बोला वैसे ही बोलना। अरे भाई, इस बात को समझ लीजिए, अपने शब्दों में प्रकट कर दीजिए। यहाँ एक बात जरूरी हम फिर कहेंगे, इलाज करते वक्त ये भवसागर अनुसंधान के आधार पर बता रहे हैं, वैसे भी हमारा कितना दृढ़ पक्का विश्वास है श्री माता जी पे, सहयोग पे, चैतन्य पे, और फोर्थ अपने ऊपर भी कितना विश्वास है, वो करिए और वो काम करता है। तो ये चीजें कर लीजिए और आप सबको लाभ होगा। अब इसी तरह ये किताब में तो आ जाएगा,
अब जो समझ गए हैं वो देख लीजिए कि हमारे लेफ्ट फेफड़े पे राजा जनक आएगा और वहां उसका आह्वान उसी तरह करेंगे। पंच महाभूतों का आह्वान एक बार भी कर सकते हैं, हर बार भी कर सकते हैं। फिर पंच महाभूत के बाद में जिस वायु तत्व पे जाना है, पंच महाभूतों में से किसी एक पे जाना, उसका आह्वान कीजिए। फिर वहां पर आर्गन कौन सा है उस पे जाइए, और फिर वहां गुरु कौन सा है यानी डॉक्टर कौन सा है उससे मिलिए और उसकी डिग्री याद करा दीजिए। तो इस प्रकार, तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं। आदि गुरु दत्तात्रेय हमारे हार्ट पे है और अग्नि तत्व में आता है। इनका पहला अवतार राजा जनक है, और फिर ये लेफ्ट फेफड़ा राजा जनक और ढम नमो नमः। फिर यहाँ पर अब्राहम आ जाएगा हमारे अमाशय पे, यहाँ पर इनका ढम है और अमाशय पे अब्राहम जी हैं। फिर तीसरा आर्गन हमारा जो आ गया वो स्प्लीन है, और यहाँ पर श्री मोजेज है और इनका बीज अक्षर अणम है। उसके बाद लेफ्ट किडनी हमारी आएगी। यहाँ पर लेफ्ट किडनी पे कौन से डॉक्टर हैं, वो हैं श्री जराथुस्त्रा और उनका बीज अक्षर है तम। फिर उसके बाद पांचवा जो अंग है वो छोटी बड़ी आंत या रेक्टम, और इसके संचालक, इसके डॉक्टर, इसके कंट्रोलर श्री लाउथ से हैं और इनका बीज अक्षर है थम। उसके बाद हाथ चेंज करेंगे तो ये हमारा राइट साइड का जो है आएगा राइट भवसागर में। यहाँ पर हमारी यूरिनरी ब्लैडर है और ये जल तत्व के अंदर आएगा, और यहाँ पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर और कॉन्फ्यूशियस आएगा। फिर सुकरात ये हमारी राइट किडनी पे है, ये भी जल तत्व में आएगा, और यहाँ पर सुकरात के बाद इनकी उपाधि जो है धम है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा वायु तत्व, हम बता ही चुके हैं आपको। पहले श्री मोहम्मद आएगा और इनका स्थान है गाल ब्लैडर। फिर उसके बाद में लीवर पे आएगा श्री गुरु नानक और इनका पम है। और उसके बाद राइट फेफड़ा हमारा श्री साईनाथ का है, और यहाँ पर इनकी जो उपाधि है, इनको जो डिग्री मिली है वो है फम। तो इस प्रकार इंडिविजुअल आप करना चाहें कर लीजिए, एक बार अपना करके देख लीजिए, फिर हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद है गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए माँ, और आप सबके, आपके इन बच्चों से भी मैं क्षमा मांगता हूँ माँ। ये आपका होमवर्क था, मैंने प्रयास किया है, आपने प्रयास करवाया है, इसमें जो भी त्रुटियां रह गई हैं उनको दूर करवा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री माता जी। अब हम कुछ समय के लिए 10